तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का जो आपका टॉपिक दिया गया है उसके इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेखपाल में जो दिया गया बाकी सेम सिलेबस है लोअर पीसीएस में है, जिसमें अभी जो भी मतलब एग्जाम है सभी में मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जब भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, तो खासी, पटकोई और अराकाम हो जाती है। कौन सी भैया? खासी, पटकोई और अराकाम योमा हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि सिंकुला दर्रा जो है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। सिंकुला देखो आ रहा है इसमें, तो लद्दाख लगा देना। और सिंग हिंग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिंकुला दर्रा जो है लद्दाख को हिमाचल से जोड़ती है, यानी जास्कर घाटी और आपका यहाँ पर लाहौर। ठीक है, लाहौर घाटी को मिलाती है। कौन सा सिंकुला दर्रा जो है ना, सिंकुला दर्रा है जो सिंकुला दर्रा लद्दाख यानी जास्कर घाटी और हिमाचल प्रदेश यानी लाहौर से जोड़ती है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर हो जाती है, केरल में। भारत में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाले शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस फसल के लिए लाभकारी है, तो रबी फसल के लिए लाभकारी हो जाती है। करेवा जो आपकी भू आकृति जो जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कौन सी भाई? करेवा मिट्टी पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। किसके लिए है, तो केसर के लिए है। कौन सी है? जाफरान खेती यानी केसर की खेती के लिए कौन सी करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय जो झील कौन सी है? सांभर लेक, राजस्थान में। जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो बांगर वाली होती है। बांगर को ही हम नवील खादर को ही हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत में लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस रूप से हुआ है, तो भारी वर्षा के कारण निक्षालन प्रक्रिया से लेटराइट वर्षा हुई है। ठीक है, लेटेराइट मतलब मिट्टी का निर्माण हुआ किससे? भारी वर्षा के कारण निक्षालन यानी लीचिंग प्रक्रिया से हुआ है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। अच्छा, अगला है माजुली माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा में है, असम पर। भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम के विशाल भंडार पाए गए? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाए गए। किसके भी? लिथियम के पाए गए। लिथियम आयन बैटरी भी आती है, किसमें भाई प्रयोग की जाती है? तो अब तो मोबाइल वगैरह में आती है, लिथियम आयन बैटरी भी आती है। लिथियम आयन बैटरी का यूज हम पेस मेकर जो आर्टिफिशियल पेस मेकर आते हैं उनमें बनाने में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जारवा सेंट्रली की जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं और आपका एस्चुरी बनाती हैं। भारत में मानसून के परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु तट पर होती है। किससे? मानसून के विवर्तन से। रिट्रीटिंग मानसून, अच्छा लौटते हुए मानसून के से किस तट पर, तो कोरोमंडल तट पे। और तमिल कैसे याद करो? तमिलनाडु को तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। तमिल मतलब तुम कोरी हो। ठीक है, कोरोमंडल। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ता है? पाल जी जो है ना केरल और तमिलनाडु के साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, पालघाट जो जल दर्रा है ना वो अच्छा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अच्छा, दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला हुआ, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य पठार फैला हुआ। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे मतलब सेंट्रली सोमपेन ये सब ग्रेट निकोबार में पाई जाती हैं। कृषि मंत्रालय के नवीनतम अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर क्या रहा है, तो लगभग 3,296 लाख टन रहा है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्था द्वारा की जाती है? CSEP द्वारा। 20वीं पशुगणना जो है भारत के अनुसार भारत में किस राज्य में मवेशियों की संख्या
कैटल की संख्या सर्वाधिक है भाई साहब पश्चिम बंगाल में हो जाती है। मवेशियों की संख्या कहाँ पर है? कैटल की जो आपके पश्चिम बंगाल में। ऑपरेशन फ्लड जो है ना का संबंध किस इसके जनक कौन हो जाते हैं? दुग्ध उत्पादन से है। वर्गीज कुरियन जी हो जाते हैं। 26 नवंबर को इनका बर्थडे होता है, इसलिए हम दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, और 1 जून को बस वर्ल्ड वाला मिल्क डे मनाते हैं, विश्व वाला। ठीक है, चलो। मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या हो जाता है? तो फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो भाई साहब मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, झूम खेती जो मध्य प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? बीबर व डहिया। ठीक है, बीबर व डहिया, बीबर बीवर व डहिया नाम से जानी जाती है। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक उन्नत किस्म है? तो गेहूं की हो जाती है पूसा सिंधु गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में हो जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? मृदा की गुणवत्ता के आधार पर उर्वरकों के सही उपयोग को बढ़ावा देना। अच्छा, अगला 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो मोटे अनाज का, जिसे श्री अन्न नाम दिया गया था। अच्छा, भारत में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भाई साहब कोच्चि में है। कहाँ पर? कोच्चि, केरल में हो जाता है। एक्वापोनिक्स क्या होता है? एक्वापोनिक्स मतलब मछली पालन और मिट्टी रहित कृषि। एक्वापोलन मतलब मछली पालन, और आपका एक्वा मतलब एक्वाटिक। अच्छा, पोनिक्स मतलब जो हाइड्रोपोनिक्स का संयुक्त रूप हो जाता है, यानी हाइड्रोपोनिक्स और एक्वा कल्चर दोनों का आपका एक्वापोनिक हो जाता है। बागवानी के समग्र विकास के लिए स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बागवानी के लिए निरपक्ष तुतीज, ये क्या है? निरपक्ष तुतीज, ओहो, बागवानी निरपक्ष तुतीज। नाबार्ड की स्थापना की समिति 1982 में स्थापना होती है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर रेशम कीट का पालन वैज्ञानिक भाषा में सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? भाई साहब पहले स्थान पर है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सुभाष पालेकर को माना जाता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन माने जाते हैं? सुभाष पालेकर को माना जाता है। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.72% हो जाती है। कितनी? 17.72% हो जाती है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई थी? नागालैंड में। कितना? -0.6%। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश भाई साहब कौन है? लक्षद्वीप हो जाता है, 91.8%। बाल लिंगानुपात वर्ष 0 से 6 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 919 हो जाता है। जनसांख्यिकी लाभांश का तात्पर्य किस आयु वर्ग की जनसंख्या से होता है? तो कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष के लिए होती है उसे जनसांख्यिकी लाभांश में गिना जाता है। महान विभाजक वर्ष भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में किसे कहा जाता है? तो 1921 को, क्योंकि इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, उसे कहते हैं विभाजक वर्ष। 2011 के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भाई साहब महाराष्ट्र में है। पहली बार विधिवत समकालीन जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो 1881 में की गई थी। चलो आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 2.4% हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भाई साहब ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में स्थित हो जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय मानक समय रेखा जो है और कर्क रेखा की रेखा एक दूसरे के को किस राज्य में काटती हैं भाई साहब? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ काटेंगे? छत्तीसगढ़ में, गढ़ में काट देंगे। ठीक है,
भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। 1914 में निर्धारित की गई। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा आपका गोवा हो जाता है। ठीक है। अगला, हिमालय की सबसे बाहरी परत पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? भाई साहब, शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी जो हिमालय के किस भाग में स्थित है? मध्य मध्य या लघु हिमालय यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य या लघु हिमालय में है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू जो है वो किस श्रृंखला में है? काराकोरम श्रृंखला में हो जाता है। केटू किसमें है भाई साहब? केटू काराकोरम। दक्षिण भारत जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी पर और केरल में हो जाती है। नीलगिरी पहाड़ियां के इन दो घाटों का मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस प्रकार की घाटियों से बनती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र में पड़ता है। असम में हो जाता है। लोकटक झील जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामचाऊ किस राज्य में? मणिपुर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है उड़ीसा में। जोग जलप्रपात, गरजप्पा जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक में है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में करती हैं। उत्तराखंड में। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। जबकि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं भाई साहब? गोदावरी को कहते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बनाया गया। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सर्दियों में। सर्दियों में तमिलनाडु के तटों यानी कोरोमंडल पर वर्षा किस कारण से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से होती है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। भारत में किसी प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? लगभग 43%। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है? आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। चाय और कॉफी के लिए भाई साहब उपयुक्त है। ध्यान रखना, मजा आ जाएगा। जो लेटेराइट मिट्टी होती है ना, लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना, लेटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो भाई साहब आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है। बाकी बाकी पोटेशियम और आपका कौन सा पोटेशियम वगैरह और ह्यूमस वगैरह की कमी होती है। चाय और कॉफी के लिए लेटेराइट मिट्टी होती है। जिम कार्बन नेशनल पार्क भारत का पहला या इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। अच्छा, साइलेंट वैली जो आपका है किस राज्य में है? केरल में। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनस्पतियां सर्वाधिक विस्तार कहाँ? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप किस प्रकार द्वीपों से बना है? प्रवाल द्वीपों से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है भैया। ठीक है। पाल केरल। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। 1962 के युद्ध के बाद 2006 में पुनः खोला गया। ओ भाई साहब, 6 में खोला गया नाथुला दर्रा सिक्किम। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। थार जल मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? लोनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कौन सी भैया? लोनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से किस संसाधन से भरा है भैया? खनिज संसाधन जिसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जिसे माउंट आबू कहा जाता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय कौन सी झील है? सांभर लेक जो राजस्थान में पड़ती है। कार्डमम इलायची पहाड़ियां भारत की किस दिशा में स्थित हैं? देख रहे हो कितना अच्छा सवाल पूछा। कार्डमम इलायची जो आपका केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। तो किधर स्थित होंगे? ये अपना हो गया भारत, दक्षिण भारत। ठीक है। और कह रहा है कि सुदूर कह रहा है कि सुदूर दक्षिण में स्थित है। ठीक है। इधर आपका ये आपका और गया तमिलनाडु, यहाँ पर ये केरल वगैरह। ठीक है। दक्षिण में स्थित है। ठीक है। सुदूर दक्षिण में। भारत में कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है? भाई साहब 54.6% आधारित है। हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं और चावल। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जिन्हें भारत रत्न 2024 में दिया गया। श्वेत क्रांति जो ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन जनक हो जाते हैं। रबी की फसलों की बुआई नवंबर में की जाती है। गेहूं जो चना सरसों हो जाते हैं। खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी हैं? खरीफ में भाई साहब आपका ज्वार बाजरा भी बोया जाता है। ठीक है।
ज्वार बाजरा कपास जून जुलाई अप्रैल में, ठीक है। मक्का धान की बुआई। झूम खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में असम मेघालय में की जाती है। सुनहरी सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से संबंधित है। फल और सेब शहद उत्पादन से हो जाता है। अच्छा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। विश्व में किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भाई साहब आम, केला, पपीता, अमरूद, ये भाई साहब सभी में है। भारत जो है ना, केला में, आम में, पपीता में, अमरूद में टॉप पर है। चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आसाम हो जाता है। कहवा उत्पादन में भाई साहब कर्नाटक हो जाता है। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर हो जाता है, ठीक है। करेवा मिट्टी जो जम्मू कश्मीर में मिलती है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सिल्वी कल्चर जो है वन संवर्धन और पेड़ों के विकास से संबंधित है। अच्छा सवाल है। सिल्वीकल्चर का संबंध वन संवर्धन व पेड़ों के विकास से है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल वन और वृक्षावरण 24.62%, लेकिन अब तो 25% के आस 25.92% करके हो गया, ठीक है। ओके। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? एमपी में है, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला आवरण वाला राज्य कौन सा? भाई मिजोरम हो जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है पशुधन, ठीक है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। मुर्रा और जाफराबादी मेहसाना किसकी नस्लें हैं? तो ये भाई साहब किसकी हैं? जाफरा कौन सी? आपकी मुर्रा, ठीक है। कौन सी? मुर्रा, ठीक है। मुर्रा हो गई, जाफराबादी हो गई, मेहसाना भाई साहब ये भैंस की नस्लें हो जाती हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? बकरी से। और बकरी कहाँ मिलेगी? लद्दाख या कश्मीर क्षेत्र में। पश्मीना। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक, शहतूत रेशम जो होता है ना, कर्नाटक में होता है। पिसीकल्चर का अर्थ क्या है? मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से हो जाता है, ठीक है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट देती है। केसीसी की 1998-99 शुरुआत होती है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? टीओपी यानी टोमेटो, पोटैटो और अनियन यानी टमाटर, प्याज और आलू, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू होती है? 2016 से शुरू होती है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? भाई साहब जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर? जयपुर में। अगला है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य वाला कोच्चि में, ठीक है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? कोच्चि में। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम हो जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू होती है, 2015 में शुरू होती है। एगमार्क क्या मतलब क्या है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी, मोहर लगाना। मूंगफली की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? गुजरात में। टाइम पास लोग हैं ना वहाँ पर ज्यादा, ठीक है। अच्छा, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में हो जाता है, ठीक है। जबकि उत्पादन में अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना उत्पादन असम डिगबोई हो जाता है। बॉम्बे है किस खनिज के लिए? तो पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खानें किस खनिज के लिए जानी जाती है? यूरेनियम खान के लिए। भारत में सोने की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है? कोलार की खान कर्नाटक में। खेतड़ी राजस्थान किसके लिए? तांबा के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का तो उड़ीसा में होता है। बॉक्साइट कहाँ होगा? एल्युमिनियम में मतलब उड़ीसा में होगा। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान भाई साहब प्रथम है। और सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। जो लौह अयस्क की खान हो जाती है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? 1818 में फोर्ट ग्लस्टर कोलकाता में। लेकिन सफल मिल 1854 में मुंबई में लगी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे? 1818 में लगी, लेकिन फोर्ट ग्लस्टर में लगी
और कलकत्ता में, लेकिन यह सफल जो हुई वो 1854 में मुंबई में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र तो आपका सोवियत रूस की मदद से किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की मदद से किया जाता है। दुर्गापुर जो ब्रिटेन की मदद से किया गया था। अच्छा, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस की मदद से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई साहब? NH-44। और कहाँ से कहाँ जाता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन राज्यों को जल्दी जोड़ती है? तो दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी, यूपी में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा और जौहरी पत्तन वाला बंदरगाह कांडला, जो आपका दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। सबसे गहरा भैया कांडला जिसमें कांड हो जाते हैं, कांडला। ठीक है, गहराई में ही कांड होगा, ऐसे याद कर लो, गहराई में कांड होगा। जौहरी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गुजरात। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसे कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है? चेन्नई बंदरगाह। गद्दी और बकरवाल, गद्दी लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। गद्दी बकरवाल टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील जनजाति हो जाती है। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील 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 भील। ठीक है, जारवा और सेंट्रली जनजातियां कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। गारो खासी जयंतियां मेघालय में मिलती हैं। सीज अधिनियम कब पारित होता है? 2005 में पारित होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को। ध्यान रखना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर का महीना था, 2014 था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया, 25 सितंबर का महीना था और 2014 में शुरू कराया गया। भारत में हीरे की खानें पन्ना MP में, सिलिकॉन वैली कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत में पहली रेलवे लाइन जो 1853 में कहाँ से कहाँ तक शुरू करी गई? मुंबई से। 34.5 किलोमीटर। कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ती है? कोंकण महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक को जोड़ेगी। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और आपका बंदरगाह आधारित विकास। अच्छा, भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911। कहाँ से? इलाहाबाद के से नैनी के बीच में पहली एयर मेल सेवा शुरू की गई। राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका नेशनल वाटरवे 1 जो है कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया जाता है। और दूसरा वाला आपका और वो जो आपका आश्रम से धुबरी तक, मतलब नहीं, धुबरी सदिया, अच्छा धुबरी से सदिया तक जाता है। और जो मतलब कौन, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। दूसरा वाला, ये पहला वाला ये, ठीक है, गंगा और भागीरथी हुगली नदी पर बना हुआ है। भारत का पहला कारपोरेट प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है? एन्नूर बंदरगाह, तमिलनाडु का, जो कामराज पोर्ट कहा जाता है। चलिए आगे। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई? 1881 में हुई, ब्रिपन के टाइम पर हुई। जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? 1921 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.8 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 हो जाता है। ठीक है, चलो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 हो जाता है। भारत का लिंगानुपात 943 हो जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का 1024, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का 879 हो जाता है। भारत की कुल साक्षरता 74.04%। भारत सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता, बिहार में सबसे कम 61% ही हो जाती है। सर्वाधिक आपका केरला में 94% हो जाती है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.7%। और पुरुष साक्षरता 10 इसमें जोड़ दोगे 77 और 57 हो जाते, 57.2%। ये महिलाओं की। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.8
31.16% हो जाती है। ठीक है भाई साहब, 31.16% हो जाती है। सर्वाधिक शहरीकरण किस राज्य में हुआ भाई साहब? गोवा में हुआ। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक शहरी शहरी जो आपका शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। निरपेक्ष संख्या में। अच्छा, स्मार्ट सिटी मिशन की जो शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य? 100 शहरों का। भारत की 100वीं सिटी जो शिलांग थी और पहली भुवनेश्वर उड़ीसा थी। ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल है? तो भाई साहब कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन स्मार्ट विलेज कब शुरू करा गया? 2016 में शुरू करा गया। कौन से? भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम तो 2016 से शुरू करा गया। रू अर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विकास करना, और यह पूरा मॉडल का नया रूप था। कौन? रू अर्बन मिशन। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला। पूरा क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। अमृत योजना भाई साहब कब शुरू हुई? 2015 में शुरू हुई। किसके लिए? तो 500 शहरों में बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए अमृत योजना शुरू करी गई। भारत का पहला स्मार्ट विलेज किसे कहा जाता है? पुंसरी जिला कहाँ का है ये भाई साहब? गुजरात का है। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत का पहला ओडीएफ प्लस राज्य कौन सा बना? तो सिक्किम में तेलंगाना। तो सिक्किम और तेलंगाना बने। अच्छा, कौन? सिक्किम और तेलंगाना। हृदय योजना में कितने शहर शामिल थे? तो 12 विरासत शहर शामिल है हृदय योजना में। यूपी से वाराणसी और मथुरा को लिया गया हृदय योजना में। भाई साहब याद रखना, हृदय योजना में कितने शहर शामिल थे? 12 शहर शामिल थे। अच्छा, यूपी में भाई साहब कितने? तो मथुरा और मथुरा और वाराणसी को शामिल किया गया हृदय योजना में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज हो जाता है। हाँ भाई साहब, प्रयागराज हो जाएगा। अच्छा, तो 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो गाजियाबाद हो जाता है। मलिन बस्तियों की सर्वाधिक आबादी तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मेगा सिटी किसे कहा जाता है? जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ यानी 10 बिलियन से अधिक हो, उन्हें मेगा सिटी कहा जाता है। भारत में कुल कितनी कितनी मेगा सिटी हैं? तो भाई साहब 3 मेगा सिटी हैं। कौन से हैं? तो ये ग्रेटर मुंबई हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, कोलकाता। यानी ग्रेटर मुंबई है, दिल्ली है और कोलकाता है। दिल्ली, कोलकाता। सेंसस टाउन की न्यूनतम जनसंख्या शर्त क्या है? तो 5,000 व्यक्ति होने चाहिए, तभी टाउन उसे घोषित करा जाएगा। 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में हो तभी उसे गैर कृषि कार्यों में लगे हों उसे तभी सेंसस टाउन कहा जाएगा। 5,000 लोग में 75% अगर पुरुष जितने हैं, मतलब पुरुष, उसमें से 75% पुरुष गैर कृषियों में लगे हों। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी को आवास देना था? 2022 तक, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया, 2028 तक कर दिया गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या किस राज्य में है? तो एससी की जनसंख्या कितनी? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। प्रतिशत के आधार पर एससी सर्वाधिक कहाँ पर? प्रतिशत में पंजाब में हो जाता है। 5% 5 पंजाब, 5% 5 पंजाब और कौन? एससी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एसटी की जनसंख्या किस राज्य में है? भाई एसटी सर्वाधिक एमपी में। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। कहाँ कहाँ पर? देखो, पंजाब, हरियाणा में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे। चंडीगढ़, पुडुचेरी उधर, वहाँ पर आपके एसटी नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। गौंड समूह के बाद अगर एकल जनजाति पूछे तो ठीक है। अगर स्मार्ट सिटी अवार्ड हो जाती है, इसमें नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया? इंदौर एमपी को दिया गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% हो जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। किस
किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं भाई साहब? अफ्रीका से। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ से ढके होने के कारण। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए फेमस है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो आपका दक्षिण अमेरिका में भाई साहब देखने को मिलेगी। विश्व की सबसे ऊंची माउंट सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? नेपाल और भाई साहब चीन। नेपाल और चीन, नेपाल और चीन, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। विश्व की यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा नदी है, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। किस झील से निकलती है भाई साहब? विक्टोरिया लेक से निकलती है, अफ्रीका में। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी हो जाती है, जो दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो रूस में देखने को मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर लेक, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर सुपीरियर लेक हो जाती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो वास्तव में एक सागर है? कौन सी है? कैस्पियन सागर हो जाता है भाई साहब खारे पानी की झील, ठीक है। अच्छा, जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यूरोप और अफ्रीका को भाई साहब अलग करती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, जिब्राल्टर जल संधि है भाई साहब, याद रखना पड़ेगा इसे। जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि है ना, जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि। पाक जल संधि तो आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। दो देशों के बीच में स्थित मलक्का जल संधि जो है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में अलग करती है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। पनामा नहर जो है, प्रशांत महासागर के पास है। पनामा पास है प्रशांत और अटलांटिक महासागर। सुएज नहर भूमध्य सागर सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाता है? सहारा मरुस्थल हो जाता है, जो उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। किसमें? अगर पूछे किसमें, तो उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर? सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल यही गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल आपका चिली में है, जो दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। विश्व का सबसे शुष्क शुष्क स्थान कहा जाता है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। पंपाज जो अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है, घास के मैदान हो जाते हैं। वेल्ड साउथ अफ्रीका में हो जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हो जाते हैं। सवाना आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। शवाना अफ्रीका, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे प्रबल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो किसके? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भैया ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अरल सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। अच्छा, यह तेजी से सूख रहा है। कौन? अरल सागर। अरल सागर जो है वो किंदो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप हो जाता है, जो टोक्यो इसी पर स्थित हो जाता है, होन्शु। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाता है, जो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में सबसे बड़ा जो आपका बड़ा द्वीप है, जो आपका ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के अधीन में हो जाता है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया हो जाता है। लगभग 17,000 इसमें द्वीप हो जाते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। डूरंड किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। पहले क्या था? भारत और अफगानिस्तान के बीच में पीओके क्षेत्र, ठीक है। 49वीं आपका जो किन दो देशों की सीमा है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। 38वीं जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। मध्य सागर किन किन देशों के बीच में स्थित है? इजराइल और जॉर्डन। इजराइल इजरा इधर से आ नहीं तो जड़ देंगे, तो इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। अच्छा, इजराइल और जॉर्डन अत्यधिक खारेपन के लिए फेमस है। माओरी जनजाति का मूल निवास क्या हो जाता है? माओरी जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? न्यूजीलैंड। कहाँ पर? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में मिलेगी।
एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बनाए घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू इग्लू कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आपका क्या होता है? सर्वाधिक यहाँ पर आपका क्या होता है भाई साहब? सर्वाधिक यहाँ पर जल होता है, इसी वजह से तो कहते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो 8 राज्यों और 1 यूटी से लगता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर हो जाती है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया? यमुना नदी पर बनाया गया। सहारनपुर के पास में भाई साहब बनाया गया। माता तिला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर हो जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, राजघाट बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र रिहंद नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। नवाबगंज पक्षी विहार जो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में हो जाता है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में हो जाता है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में हो जाता है। बखीरा संत कबीरा, ठीक है। सूर सरोवर आगरा। पहला टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश का चौथा है। लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। आंवला के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। आम के लिए प्रसिद्ध कृषि निर्यात क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ जो मलिहाबादी आम और सहारनपुर। इत्र नगरी कन्नौज कहा जाता है। बर्तनों के लिए मुरादाबाद है। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद है। खेल के सामान के लिए मेरठ है। लकड़ी खिलौनों के लिए वाराणसी हो जाता है। लकड़ी खिलौनों के लिए अगर पूछे तो वाराणसी और कौन सा? चित्रकूट। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला तो सोनभद्र हो जाता। न्यूनतम वन क्षेत्र भदोही जो संत रविदास नगर है। अच्छा, सबसे बड़ा औद्योगिक हथकरघा उद्योग हो जाता है। कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है तो गेहूं गन्ना चावल, गेहूं गन्ना आलू कुल खाद्यान्न में। किसान भाई 1992 में शुरू होता है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? भाई साहब 9 है। ये हमारा पता नहीं क्यों गलत हो जाता है बार बार। कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? कितने कृषि जलवायु? 9 जलवायु 9 ठीक है, ठीक है। चलो आगे अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख उद्योग ऊर्जा और खनिज संसाधन, ठीक है। कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में 1959 में किया गया था। महाराष्ट्र में तारापुर में किया गया था परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कब? 1969 में। जब अपना क्या हुआ था भाई साहब? सोचो कि 1969 में 19 जुलाई 1969 को अपना पहला 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, वही वाला, ठीक है। ऐसे याद कर लो। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भाई साहब कहाँ पर? तो कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है और रूस के सहयोग से किया गया था। काकरापार गुजरात में। नरोटा बुलंदशहर यूपी में। अच्छा, कहेगा कर्नाटक में हो जाता है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी असम के डिगबोई में। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? जामनगर गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्री वाली है भाई साहब, ठीक है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि उत्पादन अगर भंडार में पूछे झारखंड। भंडार झाड़ दे। और अगर उत्पादन में पूछे छत्तीसगढ़। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट रेत कहाँ पर? केरल के घाटों पर पाया जाता है। हीरा की एकमात्र सक्रिय खान पन्ना एमपी में। लौह अयस्क में कौन सा स्थान है भाई साहब? लौह अयस्क में टॉपर कौन है? उड़ीसा हो जाता है। सबसे पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में लगाया गया, 1904 में लगाया गया सीमेंट। भारत का रूर किस क्षेत्र को आता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड जहाज निर्माण तो कोचिन शिपयार्ड जो आपका केरल में हो जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? पेराम्बूर चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेराम्बूर चेन्नई। बनारस है नहीं, ये तो अपने यूपी में है, ठीक है। रेल के पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? एलहंगा बेंगलुरु में रेल के पहिए और धुरी बनती है। पहिया और धुरी कहाँ बनेगा? पहिया धुरी बनेगा कहाँ बनेगा? एलहंका बेंगलुरु। भारत के सूती वस्त्र मिले किस राज्य में है? तो मैक्सिमम पूछी गई है मैक्सिमम कॉटन वाली कहाँ? तमिलनाडु में हो जाती है, ठीक है।
उत्पादन पूछे तो महाराष्ट्र में, ठीक है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश में स्थित है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में। कोल इंडिया कॉल करो, कोल इंडिया को कॉल करो, कलकत्ता। चलिए विश्व भूगोल देख लेते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। मौसम संबंधी घटनाएं, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब तो क्षोभमंडल में हवाई जहाज उड़ने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श होती है? समताप मंडल में। रेडियो तरंग जो होती है वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है? तो ये आपके आयन मंडल से। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। लेब्राडोर किस प्रकार की है कि ठंडी जलधारा हो जाती है? लेब्राडोर कैसी है? ठंडी। लेब्राडोर ठंडी, लेब्राडोर ठंडी। चिनूक नामक गर्म स्थानीय हवा किस पर्वतमाला में बहती है? तो रॉकी पर्वतमाला में बहती है। उत्तरी अमेरिका में इसे हिमभच्ची भी कहा जाता है चिनूक। और कहाँ पर? रॉकी पर्वतमाला में बहती है। कहाँ पर? रॉकी पर्वतमाला में बहती है। अच्छा भाई साहब, रॉकी पर्वतमाला में बहती है, उत्तरी अमेरिका में बहती है। और आपके हिमभच्ची भी कहा जाता है। सिराको पर्वतमाला कहाँ पर चलती है? सिराको आपका सहारे में सिराको चलती है। तो सहारा मरुस्थल में से भूमध्य सागर की ओर चलती है। इटली में रक्त वर्षा कराती है कौन भैया? सिराको इटली में वर्षा कराती है। कौन सी रक्त वर्षा? मिस्ट्रल नामक ठंडी हवा किस क्षेत्र में बहती है? मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन। सबसे गहरा मारियाना गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक लवणता कौन सी झील की है? तो वॉन झील जो तुर्की की हो जाती है, टर्की की हो जाती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। सुएज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान हो जाता है। अच्छा, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है उगते हुए सूरज का। जापान को संसार की चक्की से कहा जाता है। पनामा पामीर का पठार, ठीक है। हारमुज जो आपका हारमुज जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? हारमुज वाला खूब चर्चा में रहा था। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका की किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। बॉस जल संधि किन दो भूभागों को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बॉस, ठीक है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है। तस्मानिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं कुछ और सवाल। 100 सवाल और अभी देख लेते हैं। यानी हम टोटल करेंगे कितने? 400 सवाल करेंगे। 400 सवाल। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगत्से जो चीन में बहती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट मैकिनले हो जाती है नाम इसका। डेनाली। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में देखने को मिलती है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस हो जाती है जो काकेसस कहाँ गया भाई? जो काकेशस पर्वतमाला में देखने को मिलती है। अच्छा, अगला कौन सा था? हाँ, अब इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर। कैरोनी नदी पर हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात जो आपका कैरोनी नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा। नियाग्रा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? उत्तर प्रायद्वीप हो जाता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अच्छा, बोस्पोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर। बोश मर गए ना, बोसमोरा। काला सागर मरमरा। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका और कह रहे हैं किसको अलग करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। कौन सी? बेरिंग जल संधि।
आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? यूरोप में हो जाती है, मध्य एशिया में। अटलस पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका यानी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित हो जाती है। कौन सी? अटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मेडागास्कर। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहते हैं। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम या इटली। स्वर्णिम पगोड़ा कौन किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। भूमध्य रेखा को दो बार काटती है कौन सी? कांगो या जायरे नदी। ठीक है, भूमध्य रेखा को काटती है कौन सी? कांगो या जायरे नदी। अफ्रीका मकर रेखा को दो बार काटती है कौन सी? लिम्पोपो नदी। अफ्रीका काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन कौन से हैं? तो भैया काला सागर के पास रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। कौन से? हाँ, रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। इसके सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी है। इसकी सबसे लंबी कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी कौन सी भाई साहब? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी? पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी हो जाती है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है? तो गुजरात की हो जाती है। दक्षिण भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की हो जाती है। किसकी भी है? आंध्र प्रदेश की हो जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हो जाती है। चलिए आगे। दक्षिण भारत की अगर पूछे, कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आंध्र प्रदेश की। कुल भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा मोहसिन राव में होती है खासी किस पहाड़ी पर? मोहसिन राव भैया खासी पहाड़ी पर है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है या अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी। राजस्थान यूपी में बहती। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। जम्मू कश्मीर और टेक्टोनिक गतिविधि से निर्मित है भाई साहब। कौन सी टेक्टोनिक गतिविधि से? वुलर लेक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की वेम्बनाड झील जो केरल। यहाँ नेहरू ट्रॉफी भी बोस रेस होती है, याद रखना भाई साहब। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि सबसे बड़ी कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? वुलर लेक है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। टेक्टोनिक गतिविधि से निर्मित है। अच्छा, और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील आपकी कौन सी? वेम्बनाड झील है। और यहाँ नेहरू ट्रॉफी बोस रेट होती है। लोनार लेक आपका महाराष्ट्र में है और यह उल्का पिंड के गिरने से बनी क्रेटर झील है। कौन सी? लोनार लेक। क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, क्रेटर झील है। अच्छा भाई साहब, उल्का पिंड से बनी है। अच्छा, लोनार लेक कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलो आगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में देखने को मिलता है, हेमतेंदुओं के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा जो आपका बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, भारत की किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? एमपी में है, गेरा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, उत्तराखंड में भगीरथी और बिलांगना नदी पर है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, किस नदी पर? महानदी पर। और ये लंबा है, सबसे ऊंचा है आपका टिहरी बांध उत्तराखंड का। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य की? पश्चिम बंगाल की हो जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम त्र्यंबकम तो कृष्णा नदी का महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। अच्छा, गोदावरी का उद्गम आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। ठीक है, अब बाढ़ नियंत्रण हो गया। अच्छा भाई साहब, कोसी नदी बिहार का शोक अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। और अच्छा, क्यों कुख्यात है? क्योंकि भारी गाद और तेज बहाव के कारण कोसी तभी तो कोसते हैं ये। ठीक है, बाढ़ बिहार का शोक कहा जाता है। गौतम बुद्धा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भाई साहब, गया बिहार में है। ठीक है, कोडरमा झारखंड की सीमा पर स्थित है। कोडरमा और बिहार जो आपका बिहार की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। पीली क्रांति आपका पीली क्रांति कह रहा है कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, मुख्य रूप से सरसों और
सूरजमुखी की खेती के लिए पीली क्रांति, ठीक है, किससे? सरसों और सूरजमुखी, ठीक है, तिलहन क्रांति। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा और मछली और औषधि भी आ जाता है इसमें, प्याज, झींगा, मछली, औषधि। काली क्रांति पेट्रोलियम और कच्चा तेल उत्पादन। अगला केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, महानदी के तट पर स्थित है। अच्छा, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला मिर्च मतलब शिमला हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दूध वाला, अगर दूध के उत्पादन के लिए भैंस की सबसे बेहतरीन भारतीय किस्म कौन सी है? मुर्रा हो जाती है, इसे काला सोना भी कहा जाता है। ओह, अधिक दूध देने वाली गाय की स्वदेशी नस्ल कौन सी है? साहिवाल है भाई साहब, अधिक दूध देती है। होलस्टीन फ्रिजियन किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी है? होलस्टीन फ्रिजियन हो जाती है। किस जानवर को गरीब की गाय कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी ऑफ गोट कहा जाता है? तो एग्लो न्यूबियन को कहा जाता है। अच्छा सवाल है, एग्लो न्यूबियन। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन केरल हो जाता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। मूंगफली का भी गुजरात में होता है। कपास का गुजरात में। डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर होती है? 1965 में। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भाई साहब बीकानेर राजस्थान। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ऑपरेशन फ्लड जो आपका 1970 में पहला चरण चलता है। अच्छा, चलिए आगे। तोसा-घेरा की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम हो जाता है। जनसंख्या घनत्व जो केंद्र शासित प्रदेश को उसका सर्वाधिक है। अगर यूटी का पूछे भाई साहब तो आपका कौन सा? दिल्ली हो जाता है। कितना गहरा आ जाता है? 320 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। न्यूनतम यहाँ जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है, यूटी है भाई साहब। कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाता है। अच्छा भाई साहब, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10 की वृद्धि नकारात्मक रही। नागालैंड की कितने? 0.96%। 0.6%, ठीक है। भारत में बाल लिंगानुपात के अनुपात 919 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? 53 शहर हो जाती है। 10 लाख से भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या कितनी है? 53 शहर। भारत की पहली जो आपकी जनगणना 1872 में किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। अच्छा, भारत में किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है तो शहरी वाला वैसे भी कम होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता का कौन सा मंत्रालय करता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय करता है। अच्छा, वैसा वितरण करता है। ओके। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक आबादी में कौन सा है? इंदौर और सूरत जो संयुक्त रूप से। ऐसा इंदौर और सूरत भी आया है। सूरत गुजरात का है, ठीक है। अच्छा, शहरी शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया शहरी आजीविका मिशन का। ओके। पहला नगर निगम जो मद्रास नगर निगम हो जाता है 1688 में, इसकी स्थापना की जाती है। जनगणना नगर घोषित होने के लिए न्यूनतम सेंसस टाउन। अच्छा, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 40 व्यक्ति वर्ग। अच्छा, कितनी होनी चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए, तभी आपका सेंसस टाउन घोषित किया जाएगा। स्मार्ट विलेज योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब होती है? 11 अक्टूबर 2014 जयप्रकाश नारायण जी की जयंती। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 हो जाता है। बाल लिंगानुपात 902 हो जाता है। यूपी का सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की 80.01% हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर हो जाती है। ध्यान रखना,
पूर्वी यमुना नहर जो 1830 में निर्मित हुई। उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा 4 राज्यों को एमपी कौन सा जिला है जो एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार से लगती है। सोनभद्र कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा ललितपुर घिरा है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश से। कितने जिले लगते हैं? 11। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य को स्पर्श करती है? भाई साहब हिमाचल प्रदेश को करती है। अच्छा, केवल सहारनपुर जिला लगा हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर जो आपका चंबल इटावा में है ना, ये घड़ियाल के लिए जाना जाता है। सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली 1957 में बनता है चंदौली। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है। एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा में 1991 में इसकी पहली यूनिट चालू हुई। अच्छा, एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है? रेनकूट भाई साहब सोनभद्र में। तालों और हार्डवेयर के लिए भाई साहब अलीगढ़ जाना जाता है। हाथ से हाथ से हाथ से बने कालीन में कौन सा सबसे तो ये भदोही या लगाओ। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए झांसी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबर उत्पादन का नाम मोदीनगर गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कानपुर में हो जाता है। अच्छा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कहाँ पर? कानपुर में। अफीम की खेती बाराबंकी गाजीपुर में होती है। गाजीपुर में अफीम की प्रथम फैक्ट्री एकमात्र फैक्ट्री भी है। गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। डायस्पोर खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? तो भारत में टॉप पर है भाई साहब, ये महोबा झांसी ललितपुर में पाया जाता है। कौन सा? डायस्पोर। तो हम लोगों ने दोस्तों 400 सवाल करे हैं मात्र कितने देर में? हम लोगों ने मात्र ये भी 45 मिनट 55 मिनट ही हुआ। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, फिर मिलेंगे। ओके बाय।